नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। तो जैसा कि आप जानते हो कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपने पिछले 5 वर्ष के जितने भी पेपर कराए हैं उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। और जो अभी आगामी वीडियो री एग्जाम आपका होना है उसके बारे में आपको क्या क्या रीजनिंग में पढ़ना है हम उसको एक बार छोटे से बिल्कुल कम समय में आपको बता देंगे कि एक आपको बेनिफिशियल न्यूज क्या हो जाएगी आपको इस वीडियो से। तो चलिए पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपने पिछले 5 साल में कौन कौन से एग्जाम को सही से कंडक्ट कराया है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 कंप्लीट हो चुका है, जूनियर असिस्टेंट जो 2020 ये भी कंप्लीट हो चुका है और 2000 याद रखिएगा 19 वाला भी हो चुका है कंप्लीट, उसका केवल पैनल आना बाकी है। और होम्योपैथी फार्मेसी का भी हो चुका है, लोअर का भी हो चुका है जो आपको केवल पैनल आना बाकी है। और गन्ना पर्यवेक्षक 2016 का भी एग्जाम हो चुका है। जैसे कि आप जानते हो कि इसका पुण्य परीक्षा 2017 वाली ये भी कंप्लीट हो चुकी है, जूनियर असिस्टेंट 2016 भी हो चुका है, मंडी परिषद भी हो चुका है, स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट ये भी हो चुका है और कृषि नलकूप चालक ट्यूबवेल ऑपरेटर बच्चे ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ याद रखिएगा बोरिंग टेक्नीशियन का भी एग्जाम हुआ था, ये भी आपका एग्जाम 2019 वाला कंडक्ट हो चुका है। ये भी रिजल्ट आपका 1 महीने या 2 महीने के अंदर आयोग इसका घोषित कर देगा। ये ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 वाला इसका री एग्जाम होना है, बच्चे याद रखिएगा इसका री एग्जाम होना है और गवर्नमेंट सबसे पहली प्रायोरिटी इसे देगा। क्यों? क्योंकि 2018 का एग्जाम है। याद रखिएगा कि जो पुराने एग्जाम होते हैं 2018 के, गवर्नमेंट सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हीं को दे रहा है। और गवर्नमेंट ने ये अनाउंस भी किया है कि जो पुरानी भर्तियां हैं उनको जल्द से जल्द पूरी करने का आदेश भी दे दिया है यूपी ट्रिपल एससी को। और आप देख लीजिए पिछले अगर हम 2 महीने की बात करें कितने पुराने रिजल्ट आपके आ गए। जैसे आपने देखा पुराना रिजल्ट अभी आपका आया भी है, फॉरेस्ट गार्ड का देखिए आ गया। आप देखिए एग्जाम हो गया और रिजल्ट भी आ गया और अभी बहुत जल्दी उनकी फिजिकल डेट भी आ जाएगी। तो जितने भी पुराने एग्जाम हैं वो सारे के सारे बहुत जल्दी आयोग कंप्लीट करने की तर्ज पर है और आयोग की पहली प्राथमिकता भी यही है, पुराने एग्जाम जल्दी कंप्लीट कर लो। अब आप कहेंगे पुराने एग्जाम में सर पीटी 2022 से आपका लेखपाल भी था, तो भाई उसका रिजल्ट मान के चलिए मार्च एंड तक आपको डेफिनेटली मिल जाएगा क्योंकि आप हाईकोर्ट से तो एकदम क्लियर मिल गया उसको चिट। अब आपको यहां से आयोग की तरफ से ही आपका बस पेज फंसा हुआ था, तो अब आयोग इसको जल्द से जल्द इसको रिजल्ट जारी कर देगा और हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाए, जिससे जो भाई अभी आप जानते हैं कि अभी दरोगा की भर्ती क्लियर हुई है और अभी आपका रेलवे की भर्ती क्लियर हुई है, अभी आपका सीजल में भी ये बच्चे आपके सेलेक्ट होकर निकलेंगे। तो भाई लेखपाल में बच्चे कम हो जाएंगे, जो टॉपर थे वो तो भाई अपना ज्वाइनिंग कर लेंगे। अब एसआई लेखपाल तो बनने आएगा नहीं, ठीक है भाई, वो 4200 आपका दरोगा है तो भाई वो लेखपाल बनने तो आएगा नहीं। तो लगभग जो टॉपर वाले बच्चे थे जो 1000 1500 वो आपके लेखपाल से हट जाएंगे, डीवी में नहीं जाएंगे। तो जो लेखपाल की कट ऑफ है वो आपकी कम हो जाएगी, याद रखिएगा। दूसरी बात आपकी देखिए वन रक्षक वाली भर्ती आपकी कंप्लीट हो गई है। और आपको मैं एक सबसे बड़ी बात बताऊं, पुराने इंटरव्यू जितने बचे थे यूपी ट्रिपल एससी के बाद उसमें भी वो 50% कंप्लीट कर चुका है। याद रखिएगा इंटरव्यू जो थे पुराने वो भी 50% कंप्लीट हो गए। अब आयोग सुस्त तो आप काम कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कछुए की चाल से ही अपना काम कर रहा है, लेकिन करते चल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि कई सारे देखिए आपके मैंने भर्ती यहां पे है, युवा कल्याण, सबकी तो ज्वाइनिंग भी हो गई है, ठीक है, आबकारी इन सबकी तो ज्वाइनिंग भी हो गई है भैया, ठीक है। ये सारे आपके देखिए एग्जाम इनकी ज्वाइनिंग भी आयोग ने करा ली, मतलब मैं पिछले 5 साल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हम ये बात करें कि सर वीडियो री एग्जाम होगा तो सर हमें क्या पढ़ना है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि वीडियो जो री एग्जाम होगा उसमें आपका अल्फाबेट टॉपिक से लगभग आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे क्योंकि 50 नंबर का आना है। अच्छा, अल्फाबेट भी बच्चे आपके 3 पैटर्न के आते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल पैटर्न रहता है, याद रखिएगा एक नॉर्मल पैटर्न रहेगा और उसके बाद एक आपका जो बैंकिंग वाला जो पैटर्न होता है वो सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं, जो कोडिंग के तौर पे भी होता है, जो आपका कोडिंग के तौर पे भी होता है वो वाला। और याद रखिएगा अल्फाबेट आजकल क्या होता है ना, मीनिंगफुल वर्ड बनाने को बोलता है तो वो भी अल्फाबेट में भी आ जाता है, मीनिंगफुल वर्ड बनाने को बोलता है तो वो भी आपका अल्फाबेट में आ जाता है। तो अल्फाबेट में अगर आपको 2 नंबर लाने हैं तो भाई साहब आपको ये 2 3 टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कोडिंग या डिकोडिंग आपका देखिए
दो ही तरह का पैटर्न होता है, एक होता है ओल्ड पैटर्न जिसे आप चाइनीज पैटर्न और जो आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, और एक होता है आपका न्यू पैटर्न। ठीक है, न्यू पैटर्न आपका ज्यादातर बैंक में पूछा जाता है, याद रखिएगा, पहले पूछा जाता था, अब भी पूछा जाता है, लेकिन आपके वीडियो में ज्यादा हार्ड नहीं आएगा और ये आपका बहुत नॉर्मल एवरेज पैटर्न बनाएगा। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में लगभग 5 से 6 सवाल आपके आएंगे, तो आप इन टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। नंबर सीरीज से लगभग आपके 3 से 4 सवाल आएंगे। इसको हम यूपीएसआई के तर्ज पे पढ़ के जा सकते हैं कि यूपीएसआई के जितने प्रीवियस पेपर हुए हैं ना, उनको जरूर हम लोग देख लेंगे, तो हमारा डेफिनेटली 3 से 4 नंबर यहां से बन जाएगा। इसके बाद बात करें बॉक्स नंबर, भैया इसके 1 से 2 सवाल आएंगे और ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे आपका होगा। लॉजिकल रीजनिंग, अब आप देखिए लॉजिकल रीजनिंग से भैया आपके 5 टॉपिक होते हैं। कौन सा? देखिए मैं हिंदी में लिख देता हूं, कथन और निष्कर्ष, ये आपका होता है पहला टॉपिक। यहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में दूसरा टॉपिक होता है आपका कथन और पूर्व धारणा। याद रखिएगा, कथन और पूर्व धारणा, यहीं से आपका एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। फिर इसके बाद कथन और तर्क आता है आपका, यहां से भी आपके 1 से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आता है आपका कार्यवाही आता है, याद रखिएगा, कार्यवाही से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा, कारण और प्रभाव से क्वेश्चन बनता है, कारण और प्रभाव से आपके क्वेश्चन बनेंगे 3 से 4। और इसके बाद आपका एक टॉपिक और है आपका न्याय निगमन, ध्यान रखिएगा, न्याय निगमन। अब इसको आप लोग हिंदी में नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आपको इंग्लिश में बता दूं, इसे बोलते हैं सिलोजिज्म। ठीक है, यहां से लगभग आपके 12 से 15 क्वेश्चन आपके कवर होंगे वीडियो री एग्जाम में, याद रखिएगा। तो अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग कवर करना है तो इन सारे टॉपिक पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, कितने टॉपिक बताए मैंने आपको? 6 टॉपिक बता दिए। अगर आपको इन 6 टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारी वीडियो जो आपकी क्रांति बैच की सीरीज चल रही है रात में, वो आप देख लीजिए, आपको वहां से भी काफी फायदा मिलेगा। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, लगभग आपके 5 सवाल, लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे और हम इसको कहें ना एक नॉर्मल लेवल पे होगा, मतलब नॉर्मल से आपका नॉर्मल से एवरेज लेवल पे पेपर होगा इसका भी। ठीक है, तो आप यहां से बढ़ सकते हैं 5 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब लाइन अरेंजमेंट फिर बता रहा हूं आपसे, 5 क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं। इसको बच्चे आप नॉर्मल लेवल का पढ़िए, नहीं तो आप बैंक क्लर्क का जो पहला पेपर होता था ना बैंक क्लर्क में, वैसे आप लेवल को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्लोर अरेंजमेंट, लगभग 3 से 5 क्वेश्चन इसके भी, वही मैं कहूं आपसे नॉर्मल पैटर्न या फिर बैंक लेवल का आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ब्लड रिलेशन, वही 2 क्वेश्चन। इसके बाद डिस्टेंट डायरेक्शन 2 क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मल लेवल के ही होंगे। वेन डायग्राम आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बच्चे रीजनिंग वाला वेन डायग्राम और एक होता है आपका मैथमेटिकल वाला वेन डायग्राम। तो मैथमेटिकल वेन डायग्राम को ज्यादा अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। मैथमेटिकल जो परसेंटेज बेस पे होता है वो वाले, अगर आपको इस पे कोई दिक्कत होती है तो आपको तो वीडियो आपको क्रांति जो चल रही है उसमें हमने कई अच्छे तरीके से बता रखा है। इसके बाद कैलेंडर लगभग 1 क्वेश्चन, ठीक है, ऑन एवरेज क्वेश्चन रहेगा। क्लॉक से भी आपका 1 क्वेश्चन ऑन एवरेज। डाइस से भी लगभग आपका 1 क्वेश्चन रहेगा। और एनालिटिकल रीजनिंग में इनइक्वालिटी देखिए आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इनइक्वालिटी यानी कि असमानता, जिसमें आप लोग कुछ इस तरीके के सिंबल वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नॉन वर्बल से लगभग आपके 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। और याद रखिएगा आपको डीआई जरूर पढ़ना है, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि ग्राफ से संबंधित प्रश्न, ठीक है। अगर देखिए अगर आप इतना पढ़ेंगे तब आपके वीडियो में लगभग आपके 50 क्वेश्चन आने हैं, तो लगभग आप 45 प्लस पे दावा कर सकते हैं। मैं 50 में से 50 इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि बाकी आपकी मेहनत, देखिए 45 तक तो मेहनत एक टीचर करा सकता है, आपको बता सकता है अगर आप उसके साथ फॉलो कर रहे हैं। बाकी आप कितना अच्छा एफर्ट कर रहे हैं तो ये प्लस आपको ऊपर की ओर ले जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, रीजनिंग में अगर आपने 50 में से 50 क्वेश्चन कर दिए तो आप ये मान के चलिए आप वीडियो में आप सिलेक्शन की ओर बढ़ गए। तो मेरी आई होप आपको मैंने जितना बताया आपको समझ में आया होगा। बाकी मैंने बहुत समय कम आपका खराब करके एक बेनिफिशियल जानकारी आपको दी, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। और आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो, पीडीएफ चाहिए हो, तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का बच्चे देखिए आपको मैंने स्कैनर दे दिया है, आप जहां से कोई भी इंक्वायरी हो आप ले सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो भाई सब लोग अपनी क्वेरी या जो आप चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो को अगर शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा, लाइक कर सकते हैं तो लाइक करिएगा। फिर हम लोग ऐसी जानकारी अपने हर एक वीडियो में लाते रहेंगे। और याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सफलता तुरंत नहीं मिल रही है, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है। ठीक है भाई, तो चलिए भाई, थैंक यू।